नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केरी हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है बिनोरी नाम के गांव की। एक ऐसा गांव जिसे लोग आज भी शापित कहते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में रात ढलते ही कोई इंसान बाहर नहीं निकलता, और अगर निकलता है तो कभी वापस नहीं लौटता। आज मैं आपको बिनोरी गांव की पूरी दास्तान सुनाऊंगा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है मौत, रहस्य और एक ऐसे श्राप की गाथा जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। करीब 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग एक सरकारी काम से उस इलाके में हुई थी। गांव बहुत छोटा था, चारों तरफ पहाड़, बीच में जंगल और उस जंगल के बीच बसा बिनोरी। गांव में अजीब खामोशी थी। दिन में भी बहुत कम लोग बाहर आते। बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती, सिर्फ सूने घर और सुनसान गलियां। मैंने गांव के बुजुर्ग से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? वह बूढ़ा कांपते हुए बोला, बेटा, यह गांव श्रापित है। रात होते ही यहाँ मौत उतरती है। मैंने सोचा यह अंधविश्वास होगा, लेकिन पहली ही रात मुझे एहसास हो गया कि कुछ तो सच है। रात करीब 12 बजे मेरे कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और एक अजीब सी बदबू फैली। मैंने खिड़की बंद करनी चाहिए, तभी मुझे बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। धीमे धीमे कोई चल रहा था, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक मैंने साफ साफ सुना, यहाँ से चले जाओ। मैंने अगले दिन गांव वालों से पूछा। बहुत दबाव देने पर एक बूढ़ी औरत ने बताया, बहुत साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहा करता था। उसने काला जादू किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते गांव को श्राप दिया कि हर रात उसकी आत्मा वापस लौटेगी और जो भी उसके सामने आएगा वह खत्म हो जाएगा। कहा जाता है उस तांत्रिक की मौत कुएं में हुई थी। उसके बाद से रात में उस कुएं से आवाजें आती हैं। गांव वाले डर के मारे सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जो भी जिज्ञासा में उस कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। मैंने ठान लिया कि सच्चाई का पता लगाऊंगा। उस रात मैं अकेले उस कुएं की तरफ गया। चांदनी रात थी, लेकिन कुएं के पास अंधेरा था। कुएं से अजीब सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने टॉर्च जलाकर नीचे झांका और देखा, कुएं की दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बार बार बाहर चढ़ने की कोशिश करता हो। अचानक मुझे पीछे से ठंडी हवा लगी। मुड़कर देखा, सामने एक साया खड़ा था। लंबे बाल, फटे कपड़े और लाल आंखें। उसने फुसफुसाया, तू भी मरेगा, तू भी यहीं रहेगा। मैं चीख पड़ा और भागकर गांव लौट आया। गांव में और भी कई डरावने किस्से सुनने को मिले। एक किसान ने बताया उसकी पत्नी एक रात पानी भरने कुएं पर गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। सिर्फ उसकी चुन्नी कुएं के पास मिली। एक और कहानी थी, एक बच्चा खेलते खेलते कुएं के पास चला गया। लोगों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन बच्चा गायब हो गया। उस दिन के बाद उसकी मां रोज रात वह बोला, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू चैन से नहीं जी पाएगा। मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मुझे उठा लिया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें रोका था, यह गांव कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैंने उसी दिन बिनोरी छोड़ दिया। आज भी उस गांव का नाम सुनते ही मेरे कानों में
वही आवाज गूंजती है, तू भी मरेगा। तो दोस्तों, यह थी बिनोरी गांव की कहानी। क्या यह सच था या भ्रम, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है, कभी कभी गांव की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, वह सदियों पुराने श्राप की गूंज भी हो सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। सब्सक्राइब किए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप किसी सुनसान गांव में जाए तो सूर्यास्त के बाद बाहर मत निकलना। आपके साथ घटी घटनाओं को हमसे साझा करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर सेंड करें।